मार्कस चेन के पास एक योजना थी। 20 साल की उम्र में वो अपने जीवन को उसी सटीकता से मैप कर चुका था जैसे वो अपने कॉलेज के कंप्यूटर साइंस असाइनमेंट्स को कोड करता था। स्नातक होने के 6 महीने बाद उसका स्टार्टअप कनेक्ट लोकल न्यूयॉर्क शहर के सबसे प्रतिष्ठित एक्सेलरेटर प्रोग्राम में स्वीकार हो गया था। उसका बिजनेस प्लान स्थानीय व्यापारियों को ग्राहकों से जोड़ने वाला एक ऐप, तकनीकी रूप से मजबूत और व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक था। निवेशक रुचि दिखा रहे थे, टीम तैयार थी, भविष्य उज्जवल लग रहा था। मैनहट्टन के व्यस्त ट्रैफिक में से गुजरते हुए मार्कस अपने फोन पर अपनी प्रेजेंटेशन के नोट्स देख रहा था। कल वो हैरिसन वेंचर्स के साथ अपनी पहली बड़ी निवेशक मीटिंग थी, एक ऐसी कंपनी जो अर्ली स्टेज टेक कंपनियों में $1 मिलियन के निवेश के लिए जानी जाती थी। उसका बैकपैक उसके सपनों के वजन से भारी था। बिजनेस प्लान की प्रिंटेड कॉपियां, वित्तीय प्रोजेक्शन, मार्केट रिसर्च और वे सभी दस्तावेज जो उसके भविष्य को परिभाषित करने वाले थे। सबवे स्टेशन की सीढ़ियों से उतरते समय मार्कस ने अपने पिता के साथ हुई पिछली बातचीत के बारे में सोचा। डेविड चेन, एक इंजीनियर जिसने अपना पूरा करियर एक ही कंपनी में बिताया था, ने अपने बेटे की उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षाओं को सावधानी के साथ देखा था। स्टार्टअप जोखिम भरे होते हैं, बेटे, उसने कहा था। स्थिरता में कुछ गलत नहीं है। एक अच्छी नौकरी, एक स्थिर आय, एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन मार्कस अलग था। वह दुनिया को बदलना चाहता था, सिर्फ इसमें फिट नहीं होना चाहता था। वो अगला बड़ा चीज बनाना चाहता था, न कि किसी और के सपने का हिस्सा बनना चाहता था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उसका फोन बजा। अपरिचित नंबर, शायद कोई निवेशक, शायद कोई पत्रकार जो उसकी कहानी कवर करना चाहता हो। हेलो मार्कस, ये रॉड्रिगेज है, माउंट सिनाई अस्पताल से। समय रुक गया। डॉक्टर अस्पताल से फोन नहीं करते जब तक कि आपके पिता एक दुर्घटना में थे। आपको तुरंत यहां आना होगा। फोन मार्कस के हाथ से गिर गया, प्लेटफॉर्म की कंक्रीट पर बिखर गया। उसका बैकपैक खुल गया। उसके सपनों के कागजात हवा में उड़ने लगे। अन्य यात्री उसके चारों ओर से गुजरते रहे। उनमें से कुछ ने उसकी बिखरी हुई योजनाओं को कुचलते हुए अपना रास्ता जारी रखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति रुका और उसे कागजात इकट्ठा करने में मदद की। क्या आप ठीक हैं, बेटे? मार्कस ने उसकी आंखों में देखा, दयालु, चिंतित आंखें जो जीवन का दर्द समझती थी। मुझे अस्पताल जाना है, वो हकलाया। जाइए, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, उसके हाथ में कागजात रखते हुए। ये इंतजार कर सकते हैं, परिवार नहीं कर सकता। अस्पताल की यात्रा धुंधली थी। फ्लोरोसेंट लाइट्स, एंटीसेप्टिक की गंध और वे शब्द जिन्होंने उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हमें खुशी है कि हमने सब कुछ किया, लेकिन डेविड चेन, जो व्यक्ति जिसने मार्कस को सिखाया था कि कैसे बाइक चलाना है, कैसे कोड करना है, कैसे एक अच्छा इंसान बनना है, चला गया था। एक नशे में धुत ड्राइवर, एक लाल बत्ती, और एक सेकंड में सब कुछ बदल गया। उसकी मां एलेना अस्पताल के कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन सूखी थी। वो उस बिंदु से आगे निकल गई थी जहां आंसू आते हैं। मार्कस, उसने कहा, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी। हमें बात करनी होगी। अगले घंटे एक धुंधले सपने की तरह गुजरे। बीमा जो पर्याप्त नहीं था, मेडिकल बिल जो पहले से ही बढ़ रहे थे, एक घर जिसे वे अब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और सबसे बुरी बात, उसकी मां के गले में एक गांठ जिसे डॉक्टरों को जांचना था। तुम्हारे स्टार्टअप के बारे में क्या? एलेना ने पूछा। उसकी आवाज में व्यावहारिकता थी जो केवल एक मां ही संकट के समय दिखा सकती है। मार्कस ने अपने बैकपैक को देखा, अभी भी उसके कंधे पर लटका हुआ। अब उसके सपनों का एक दुखद अवशेष। कल की मीटिंग, निवेशक, योजनाएं, वे सभी किसी और की जिंदगी के लिए बनी लग रही थी। मुझे नहीं पता, उसने कहा,
और पहली बार वो सच कह रहा था। उस रात अपने बचपन के कमरे में मार्कस अपने लैपटॉप को घूरता रहा। स्क्रीन पर उसका बिजनेस प्लान खुला था। महीनों की मेहनत, रिसर्च और सपने। एक क्लिक से वो हैरिसन वेंचर्स को एक ईमेल भेज सकता था, मीटिंग रद्द कर सकता था और अपने सपनों को दफन कर सकता था। इसके बजाय उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी मां के कमरे में गया। वो अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। क्वींस की रोशनी मैनहट्टन के स्काईलाइन के साथ मिल रही थी। मैं यहां हूं, मां, उसने कहा उसके बगल में बैठते हुए। जो भी हो, हम इसका सामना एक साथ करेंगे। एलेना ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ में वो ताकत थी जो केवल वे लोग जानते हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया है और फिर भी खड़े रहना सीखा है। तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होता, उसने कहा। तुम्हारी योजनाओं पर नहीं, तुम पर। तुम कौन हो? उस रात मार्कस चेन, उद्यमी, सपने देखने वाला, दुनिया बदलने वाला, सो गया। सुबह वो एक अलग व्यक्ति के रूप में जागेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो सीखेगा कि कभी कभी सबसे बड़ी सफलता आपके सपनों को पूरा करने से नहीं, बल्कि उन्हें किसी और चीज के लिए त्यागने से आती है। कभी कभी आपके सपनों का टूटना ही आपको वो व्यक्ति बनने का रास्ता दिखाता है जो आपको बनना चाहिए था। 6 महीने बाद मार्कस चेन ने अपनी जिंदगी को पहचानने से इनकार कर दिया होता। हैरिसन वेंचर्स के साथ मीटिंग कभी नहीं हुई। कनेक्ट लोकल एक फोल्डर में दफन हो गया। उसके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में एक डिजिटल कब्रिस्तान। उसके सपने जो कभी मैनहट्टन के स्काईस्क्रेपर्स की तरह ऊंचे थे, अब क्वींस की वास्तविकताओं के नीचे दब गए थे। उसकी मां के कैंसर का निदान उसके पिता की मृत्यु के 1 महीने बाद आया था। स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर। इलाज योग्य, डॉक्टरों ने कहा था, लेकिन महंगा। उनका बीमा कुछ कवर करता था, लेकिन कुछ और सब कुछ के बीच का अंतर हजारों डॉलर का था जो उनके पास नहीं था। मार्कस ने खुद को नॉर्दर्न बुलेवार्ड पर एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप के सामने खड़ा पाया। एक हेल्प वांटेड साइन उसकी आंखों में घूर रहा था। डैनिस फिक्स्ड शॉप। यह नाम उतना ही सरल था जितना की इमारत। कोई फैंसी लोगो नहीं, कोई स्लीक ब्रांडिंग नहीं, सिर्फ एक खिड़की जो टूटे हुए डिवाइसेस से भरी थी जो मरम्मत का इंतजार कर रहे थे। दरवाजे पर घंटी बजी जब वह अंदर गया। दुकान में पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स की गंध थी, सोल्डर, धातु और समय। काउंटर के पीछे एक आदमी बैठा था, शायद 50 के दशक में, एक पुराने रेडियो के साथ काम कर रहा था जैसे वह एक कीमती कलाकृति हो। आप डैनी हैं? मार्कस ने पूछा। आदमी ने ऊपर देखा। उसकी आंखें दयालु लेकिन थकी हुई थी। डैनी रॉड्रिगेज, आप वो लड़के हैं जिसने नौकरी के बारे में फोन किया था? मार्कस चेन, मुझे काम की जरूरत है। डैनी ने अपना स्क्रूड्राइवर नीचे रखा और मार्कस का अध्ययन किया। आपका कोई अनुभव है? कॉलेज में कंप्यूटर साइंस, कुछ हार्डवेयर कोर्सेज। मैं सीख सकता हूं। सीखना अच्छी बात है, लेकिन यह सिर्फ तकनीकी काम नहीं है। लोग यहां अपनी टूटी हुई चीजें लेकर आते हैं, लेकिन कभी कभी वे सिर्फ बात करना चाहते हैं। आप लोगों के साथ अच्छे हैं। मार्कस ने अस्पताल के उन महीनों के बारे में सोचा। अपनी मां के साथ प्रतीक्षा कक्षों में बैठना, अन्य परिवारों को उनकी अपनी लड़ाई लड़ते देखना। मुझे लगता है कि मैं सीख रहा हूं। डैनी मुस्कराया। ईमानदार जवाब। मुझे पसंद है। आप कब शुरू कर सकते हैं? अभी अच्छा है। पहले दिन मार्कस को एहसास हुआ कि वो कितना कम जानता था। कॉलेज ने उसे सिखाया था कि कैसे कोड करना है, कैसे सिस्टम डिजाइन करना है, कैसे एल्गोरिदम के बारे में सोचना है, लेकिन इसने उसे ये नहीं सिखाया था कि कैसे एक 80 साल की महिला को समझाना है कि उसका फोन क्यों काम नहीं कर रहा, या कैसे एक छोटे व्यापारी को दिखाना है कि उसके कैश रजिस्टर को कैसे ठीक करना है ताकि वह अपना व्यापार खुला रख सके। यह सिर्फ डिवाइसेस को ठीक करने के बारे में नहीं है,
डैनी ने उसे समझाया जब वे दिन के अंत में दुकान बंद कर रहे थे। यह लोगों के जीवन को वापस पटरी पर लाने के बारे में है। वह महिला जो आज आई थी, उसके फोन में उसके मृत पति की आखिरी वॉइसमेल है। वो व्यापारी, उसका कैश रजिस्टर उसकी आजीविका है। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं ठीक करते, हम कनेक्शन ठीक करते हैं। सप्ताह हफ्तों में बदल गए। मार्कस ने सोल्डरिंग सीखी, सर्किट बोर्ड को पढ़ना सीखा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सुनना सीखा। हर ग्राहक एक कहानी लेकर आता था। हर टूटा हुआ डिवाइस किसी के जीवन का एक टुकड़ा था। श्रीमती पैटरसन नियमित ग्राहक बन गई। हर हफ्ते अपने टैबलेट के साथ आती, कभी कभी वास्तविक समस्याओं के साथ, कभी कभी सिर्फ बातचीत के लिए। मिगुएल, एक हाई स्कूल का छात्र, स्कूल के बाद रुकने लगा। मार्कस को काम करते देखता और सवाल पूछता। आप यहां क्यों हैं? मिगुएल ने एक दिन पूछा। मेरा मतलब है, आप स्मार्ट हैं, आप कहीं और काम कर सकते हैं। मार्कस ने अपना काम रोका। एक स्मार्टफोन स्क्रीन की मरम्मत कर रहा था जो किसी ने गिरा दिया था। कभी कभी कहीं और वो जगह नहीं होती जहां आपको होना चाहिए। लेकिन ये सारा नाम की एक महिला थी जिसने उसे ये एहसास दिलाया कि वो सिर्फ समय काट नहीं रहा था, वो कुछ बना रहा था। सारा एक फोटोग्राफर थी, उसके 30 के दशक की शुरुआत में, जो अपने कैमरे को ठीक कराने आई थी। उसकी उंगलियों पर पेंट के धब्बे थे और उसकी आंखों में वह चमक थी जो केवल उन लोगों में होती है जो दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। यह सिर्फ एक कैमरा नहीं है, उसने समझाया जब मार्कस ने नुकसान का आकलन किया। इसमें मेरी पूरी प्रोजेक्ट है, स्थानीय व्यापारियों की तस्वीरें, उनकी कहानियां। मैं इसे द हार्ट ऑफ क्वींस कह रही हूं। मार्कस ने सावधानी से कैमरे को खोला, उसके नाजुक घटकों का अध्ययन किया। मैं इसे ठीक कर सकता हूं, लेकिन इसमें कुछ दिन लगेंगे। मुझे सही पार्ट्स ऑर्डर करने होंगे। कोई जल्दी नहीं है, मैं इंतजार कर सकती हूं। वो रुकी, दुकान के चारों ओर देखते हुए। ये दिलचस्प जगह है। आप यहां कब से हैं? 6 महीने। और इससे पहले? मार्कस हिचकिचाया। वो शायद ही कभी अपने पुराने जीवन के बारे में बात करता था, अपने सपनों के बारे में जो कभी थे। मैं अलग चीजें करता था। सारा मुस्कराई। हम सभी अलग चीजें करते थे। मैं वॉल स्ट्रीट पर काम करती थी, अगर आप इस पर विश्वास कर सके। फाइनेंशियल एनालिस्ट, अच्छी तनख्वाह, अच्छे फायदे, और मैं हर दिन मरना चाहती थी। क्या हुआ? मैंने एहसास किया कि जीवन बहुत छोटा है ऐसा काम करने के लिए जो आपकी आत्मा को नहीं भरता। तो मैंने छोड़ दिया, फोटोग्राफी शुरू की, और अब मैं खुश हूं। गरीब लेकिन खुश। जब सारा गई, मार्कस ने खुद को उसके बारे में सोचते हुए पाया। उसकी हंसी के बारे में, उसकी कहानियों के बारे में, जिस तरह से वो दुनिया को देखती थी जैसे वह संभावनाओं से भरी हो, समस्याओं से नहीं। 3 दिन बाद जब वह अपना कैमरा लेने आई, तो मार्कस ने इसे पूरी तरह से साफ और कैलिब्रेट किया था। ये नए जैसा लग रहा है, सारा ने कहा, कैमरे को चालू करके कुछ टेस्ट शॉट्स लेते हुए। आपने कितना चार्ज किया? कुछ नहीं, पार्ट सस्ते थे। और मार्कस रुका, ये नहीं जानते कि कैसे समझाना है कि उसे लगा कि उसकी प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि आप जो कर रही हैं वो महत्वपूर्ण है, लोगों की कहानियां बताना। सारा ने उसका अध्ययन किया, उसकी फोटोग्राफर की आंखों से उसमें कुछ देखते हुए जो शायद वो खुद नहीं देख सकता था। क्या आप कॉफी पीना चाहेंगे? मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। पास के कैफे में सारा ने अपने कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीरों की एक श्रृंखला दिखाई। स्थानीय व्यापारी, पड़ोसी, परिवार, सभी अपने दैनिक जीवन के क्षणों में कैद। लेकिन जो चीज मार्कस को सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी, वो तस्वीरों में कनेक्शन था। लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ये सुंदर है, उसने कहा। ये वही है जो मैं आपकी दुकान में देखती हूं। सारा ने कहा,
लोग सिर्फ अपने डिवाइसेस को ठीक कराने नहीं आते, वे कनेक्शन के लिए आते हैं। आप और डैनी ने कुछ खास बनाया है। उस रात मार्कस अपनी मां के साथ रसोई की मेज पर बैठा, उसे अपने दिन के बारे में बताते हुए। एलेना का इलाज अच्छा चल रहा था, डॉक्टर आशावादी थे, लेकिन ये एक लंबी लड़ाई थी। तुम खुश लगते हो, उसने कहा, उसके चेहरे का अध्ययन करते हुए। पहली बार महीनों में। मुझे लगता है कि मैं हूं। ये अजीब है, ये वो नहीं है जो मैंने सोचा था कि मैं करूंगा, लेकिन ये सही लगता है। एलेना मुस्कराई। तुम्हारे पिता हमेशा कहते थे कि सबसे अच्छी योजनाएं वे होती हैं जो जीवन आपके लिए बनाता है, वे नहीं जो आप जीवन के लिए बनाते हैं। जैसे ही मार्कस उस रात बिस्तर पर गया, वो सारा के शब्दों के बारे में सोचता रहा। उसने कुछ खास बनाया था। यह सिर्फ एक नौकरी की तरह लगता था, बिलों का भुगतान करने का एक तरीका जब तक वह ये पता नहीं लगा लेता कि आगे क्या करना है। लेकिन शायद यही बात थी। शायद आगे क्या हमेशा कुछ दूर नहीं होता। शायद कभी कभी ये ठीक वही होता है जहां आप हैं, आपके सामने टूटी हुई चीजों और उन्हें ठीक करने वाले लोगों के रूप में। पहली बार महीनों में मार्कस चेन भविष्य के बारे में चिंता किए बिना सो गया। कल एक और दिन होगा, और अधिक चीजें ठीक करने के लिए, अधिक कहानियां सुनने के लिए, अधिक कनेक्शन बनाने के लिए। ये वो सफलता नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी, लेकिन ये कुछ बेहतर था। ये उद्देश्य था। 1 साल बाद एलेना चेन रिमिशन में थी, और मार्कस ने अपने बारे में कुछ अप्रत्याशित खोजा था। वह एक प्राकृतिक उद्यमी था, बस उस तरीके से नहीं जैसा उसने मूल रूप से कल्पना की थी। छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप उसके प्रभाव में बदल गई थी। एक साधारण फिक्स्ड बिजनेस से कुछ ऐसी चीज में विकसित हो गई थी जिसे आसानी से वर्गीकृत करना मुश्किल था। जो बेसिक रिपेयर के रूप में शुरू हुआ था, वो एक कम्युनिटी हब बन गया था जहां लोग अपने टूटे हुए डिवाइसेस लेकर आते थे और एक काम करने वाले फोन या टैबलेट से कहीं अधिक मूल्यवान चीज के साथ जाते थे। वे कनेक्शन, ज्ञान और आशा के साथ जाते थे। मार्कस हर सुबह 7:30 बजे दुकान पहुंचता था। डैनी के आधिकारिक तौर पर खोलने से 1 घंटा पहले उसकी तैयारी के लिए, जो पड़ोस में कम्युनिटी कॉफी ऑवर के नाम से जाना जाता था। ये गलती से शुरू हुआ था। श्रीमती पैटरसन, एक बुजुर्ग विधवा जो बगल की बेकरी के ऊपर रहती थी, अपना टैबलेट रिपेयर के लिए लाई थी और उल्लेख किया था कि उसके पति के गुजरने के बाद से उसकी सुबह कितनी अकेली हो गई थी। मार्कस ने उसे इंतजार के दौरान कॉफी की पेशकश की थी, और वे 2 घंटे तक बात करते रहे थे। उसके दिवंगत पति की युद्ध की कहानियों से लेकर उसके पोते की कॉलेज की योजनाओं तक। बात फैली, जैसा कि तंग बुने समुदायों में होता है, और जल्द ही अन्य पड़ोसी कॉफी और बातचीत के लिए आने लगे। डैनी को शुरू में चिंता हुई थी कि दुकान एक बिजनेस के बजाय एक सोशल क्लब बन जाएगी, लेकिन कुछ जादुई हो रहा था। जो लोग कॉफी के लिए आते थे वे अक्सर अपने डिवाइसेस के बारे में सीखने के लिए रुकते थे, और वे हमेशा जीवन भर के ग्राहक बनकर जाते थे। मैं समझ नहीं पाती कि आप ये कैसे करते हैं, श्रीमती पैटरसन ने नवंबर की एक कुरकुरी सुबह कहा, अपने रिपेयर हुए टैबलेट को सोने की तरह संभालते हुए। कैलिफोर्निया में मेरे पोते ने इस चीज पर वीडियो कॉल सेटअप की है, और अब मैं उसे हर हफ्ते देख सकती हूं। आपने सिर्फ मेरी स्क्रीन ठीक नहीं की, आपने मेरी अकेलापन ठीक की। मार्कस मुस्कराया जब उसने उसे ताजी कॉफी का कप दिया। भाप उनके बीच छोटे चमत्कारों के कैथेड्रल में धूप की तरह उठ रही थी। हम इसीलिए यहां हैं, श्रीमती पैटरसन। तकनीक लोगों को एक साथ लानी चाहिए, अलग नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह सारा थी जिसने उसे बड़ी तस्वीर दिखाने में मदद की। वो अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से दुकान के बदलाव को दस्तावेजित कर रही थी। रिपेयर बेंच के आसपास होने वाले मानवीय कनेक्शन के क्षणों को किसी ऐसे व्यक्ति की नजर से कैद कर रही थी जो समझती थी कि सबसे गहरी कहानियां अक्सर सबसे साधारण जगहों पर सामने आती हैं। इसे देखिए, उसने एक शाम कहा, अपने कैमरे पर तस्वीरों की एक श्रृंखला दिखाते हुए। पहली तस्वीर में मार्कस था,
एक लैपटॉप पर झुका हुआ, एक छोटी लड़की को कुछ समझाते हुए, जबकि उसकी मां उस तरह के आभार के साथ देख रही थी जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता। दूसरी में एक बुजुर्ग व्यक्ति एक किशोर को सोल्डर कनेक्शन बनाना सिखाते हुए दिखाया गया था, उनके सिर एकाग्रता में एक साथ झुके हुए। तीसरी में डैनी को एक ग्राहक के साथ हंसते हुए कैद किया गया था, जो तीसरी बार वही पुराना रेडियो लेकर आया था, इसलिए नहीं कि वह टूटता रहता था, बल्कि इसलिए कि वो हर विजिट के साथ आने वाली बातचीत का आनंद लेता था। आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक नहीं कर रहे, मार्कस। आप रिश्ते, अवसर, सपने ठीक कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसका अभी तक कोई नाम नहीं है। यह सिर्फ रिपेयर का काम है, सारा। नहीं, ये नहीं है। उसने और तस्वीरों को स्क्रॉल किया। किशोर दुकान के पिछले कमरे में मार्कस द्वारा सेट किए गए रिफर्बिश्ड कंप्यूटर पर कोडिंग सीखते हुए, छोटे व्यापारी अपने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को फिर से काम करवाते हुए और भविष्य की समस्याओं को रोकने के तरीके सीखते हुए, परिवार रिस्टोर किए गए डिवाइसेस के माध्यम से फिर से जुड़ते हुए, जिनमें सालों की कीमती यादें थी। ये कम्युनिटी बिल्डिंग है, ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। ये वही है जो बिजनेस स्कूल सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि आप वास्तविक देखभाल का निर्माण नहीं कर सकते। उस रात मार्कस सो नहीं सका। वो विचार जो महीनों से उसके दिमाग के पिछले हिस्से में उबल रहा था, अचानक एक परफेक्ट गणितीय समीकरण की स्पष्टता के साथ क्रिस्टलाइज हो गया। वो अपने पिता की पुरानी डेस्क पर गया, एकमात्र फर्नीचर जो उन्होंने दुर्घटना के बाद बेचे गए घर से रखा था, और एक नोटबुक निकाली। वही नोटबुक जहां उसने 3 साल पहले अपना मूल स्टार्टअप आइडिया स्केच किया था। लेकिन इंडस्ट्रीज को डिसर्व करने या तेजी से स्केल करने या मार्केट शेयर कैप्चर करने के बारे में लिखने के बजाय उसने खुद को कुछ बिल्कुल अलग दस्तावेजित करते हुए पाया। उसने श्रीमती पैटरसन की अपने पोते के साथ साप्ताहिक वीडियो कॉल के बारे में लिखा, मिगुएल के बारे में, जो किशोर स्कूल के बाद दुकान के आसपास घूमना शुरू कर दिया था और पता चला कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर की प्रतिभा है। उन छोटे व्यापारियों के बारे में जो दोस्त बन गए थे, सलाह और रेफरल साझा करते थे क्योंकि वे अपने उपकरण ठीक कराने का इंतजार करते समय कॉफी पर मिले थे। क्या होगा अगर इस भावना को स्केल करने का कोई तरीका हो? कम्युनिटी और कनेक्शन की ये भावना जो प्राकृतिक रूप से तब होती है जब आप तकनीकी विशेषज्ञता को वास्तविक मानवीय देखभाल के साथ जोड़ते हैं। विचार उसके पास बिजली की तरह आया, अंधेरे परिदृश्य को रोशन करते हुए। कम्युनिटी रिपेयर हब्स का एक नेटवर्क, हर एक स्थानीय रूप से स्वामित्व में, लेकिन तकनीक और साझा संसाधनों के माध्यम से जुड़ा हुआ। ऐसी जगह जहां लोग न केवल अपने डिवाइसेस को ठीक कर सके, बल्कि नए कौशल सीख सके, पड़ोसियों से जुड़ सके और उस तरह की कम्युनिटी बना सके जो तेजी से डिजिटल दुनिया में गायब हो रही थी। उसने इसे फिक्स फॉरवर्ड कहा, क्योंकि हर रिपेयर किसी के जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर था और हर कनेक्शन एक अधिक जुड़ी हुई दुनिया की दिशा में एक कदम था। यह नाम उस तरह से सही लगा जैसा उसके मूल स्टार्टअप का नाम कभी नहीं लगा था। कनेक्ट लोकल दक्षता। 2 साल बाद मार्कस चेन खुद को एक ऐसी स्थिति में पाया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। मंहट्टन के एक स्लीक कॉन्फ्रेंस रूम में निवेशकों के एक पैनल के सामने खड़ा अपने बिजनेस की पिच दे रहा था। लेकिन यह वो पिच नहीं थी जिसका उसने 3 साल पहले सपना देखा था। फिक्स फॉरवर्ड अब सिर्फ एक विचार नहीं था, यह एक वास्तविकता थी। क्वींस में मूल दुकान अब 5 बोरों में फैले 7 कम्युनिटी रिपेयर हब्स के नेटवर्क का फ्लैगशिप था। हर एक स्थानीय रूप से स्वामित्व में था, स्थानीय रूप से संचालित था, लेकिन एक साझा तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ा था जो संसाधन साझाकरण, कौशल मैचिंग और कम्युनिटी बिल्डिंग को सक्षम बनाता था। आंकड़े प्रभावशाली हैं, मार्कस ने कहा, स्क्रीन पर डेटा पॉइंट करते हुए। पिछले 18 महीनों में हमारे नेटवर्क ने 50,000 से अधिक डिवाइसेस को रिपेयर किया है, 2,000 लोगों को तकनीकी कौशल सिखाए हैं और 500 स्थानीय व्यापारियों को उनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद की है। लेकिन वास्तविक प्रभाव संख्याओं में नहीं है, ये कनेक्शन में है।
वो क्लिक करके अगली स्लाइड पर गया, जिसमें सारा की तस्वीरों का एक कोलाज था। लोग सीखते हुए, हंसते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए। हमारे हब्स में औसतन 85% ग्राहक रिटेंशन रेट है, लेकिन वे सिर्फ ग्राहक नहीं हैं, वे कम्युनिटी मेंबर हैं। वे वापस आते हैं क्योंकि हमने कुछ ऐसा बनाया है जो आज की डिजिटल दुनिया में दुर्लभ है, वास्तविक मानवीय कनेक्शन। कमरे के पीछे डैनी गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसके बगल में एलेना बैठी थी, अब पूरी तरह से स्वस्थ। उसकी आंखों में आंसू थे। सारा कोने में खड़ी थी, अपने कैमरे के साथ, इस पल को कैद करते हुए जैसे उसने पिछले 2 वर्षों में अनगिनत अन्य पलों को कैद किया था। हमारा मॉडल स्केलेबल है, मार्कस ने जारी रखा। हम फ्रेंचाइजी नहीं बेच रहे, हम सशक्तिकरण बेच रहे हैं। हम लोगों को अपने समुदायों में अपने खुद के हब शुरू करने के लिए उपकरण, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करते हैं। हर हब अद्वितीय है, अपने पड़ोस की जरूरतों के अनुकूल, लेकिन सभी एक ही मिशन साझा करते हैं, तकनीक के माध्यम से कम्युनिटी का निर्माण। निवेशकों में से एक तेज तर्रार महिला जिसने खुद को सैंड्रा लीन के रूप में पेश किया था, आगे झुकी। वित्तीय पहलू क्या है? आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? हमारी आय 3 स्ट्रीम से आती है, मार्कस ने समझाया। रिपेयर सर्विसेज, एजुकेशनल वर्कशॉप्स और हमारे तकनीकी प्लेटफॉर्म के लिए सब्सक्रिप्शन फीस। लेकिन हम जानबूझकर मार्जिन को कम रखते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य अधिकतम लाभ नहीं है, ये अधिकतम प्रभाव है। हमारे हब ऑपरेटर्स अच्छी जीविका कमाते हैं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स सस्ती सेवाएं प्राप्त करते हैं, और हम एक स्थायी व्यापार बनाते हैं जो वास्तव में फर्क करता है। एक अन्य निवेशक, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान ध्यान से नोट्स लिए थे, बोले, "ये दिलचस्प है, मिस्टर चेन, लेकिन मुझे चिंता है कि ये बहुत आदर्शवादी है। आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ये स्केल करते समय अपनी मानवीय स्पर्श बनाए रखे?" मार्कस मुस्कराया। ये वो सवाल था जिसका उसे इंतजार था, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को मानवीय कनेक्शन को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म हब ऑपरेटर्स को अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ बेहतर कनेक्शन बनाने में मदद करता है, उनकी प्राथमिकताओं को ट्रैक करके, उनकी जरूरतों का अनुमान लगाकर, और उन्हें ऐसे लोगों से जोड़कर जो समान रुचियां या चुनौतियां साझा करते हैं। ये एक सोशल नेटवर्क है, लेकिन वास्तविक दुनिया में। वो रुका, कमरे को स्कैन करते हुए। 3 साल पहले मैं यहां एक अलग कंपनी के साथ खड़ा होता, कुछ ऐसा जो तेज, चालाक, स्केलेबल था, कुछ ऐसा जो मुझे रातों रात मिलियनेयर बना देता। लेकिन जीवन ने मुझे सिखाया कि सबसे अच्छे व्यापार वे नहीं हैं जो सबसे तेजी से बढ़ते हैं, वे हैं जो सबसे गहराई से जड़ें जमाते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद जब निवेशक अपने फैसले पर चर्चा करने के लिए निकले, मार्कस अपनी मां के पास गया। "मुझे गर्व है," एलेना ने कहा, उसे गले लगाते हुए। "तुम्हारे पिता को भी गर्व होता।" "मुझे यकीन नहीं है कि वह समझ पाता," मार्कस ने कहा। "वो हमेशा स्थिरता चाहता था, सुरक्षा चाहता था। वह समझ जाता," एलेना ने कहा, "क्योंकि यही वो वास्तव में चाहता था। तुम्हारे लिए एक ऐसा जीवन जो मायने रखे। पैसा सिर्फ एक उपकरण है, मार्कस। तुमने इसे कुछ सुंदर बनाने के लिए उपयोग किया है।" सारा उनके पास आई, अभी भी अपना कैमरा पकड़े हुए। "तो कैसा लगा?" "अजीब," मार्कस ने स्वीकार किया। "अच्छा, अजीब, लेकिन अजीब। 3 साल पहले मैं निवेशकों को प्रभावित करने के लिए कुछ भी करता। अब मैं सिर्फ उन्हें सच बताना चाहता था।" "और सच क्या है?" मार्कस ने कमरे के चारों ओर देखा। स्लीक फर्नीचर, फ्लोर टू सीलिंग विंडोज जो मैनहट्टन के स्काईलाइन को फ्रेम करती थी। सफलता के सभी ट्रैपिंग्स जिनकी उसने कभी कल्पना की थी। सच ये है कि सफलता वो नहीं है जो मैंने सोचा था। ये बड़े नंबर या तेज ग्रोथ या मीडिया अटेंशन के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आप कितने लोगों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। डैनी उनके पास आया, अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ।
वे वापस आ गए हैं। निवेशक वापस कमरे में आए। सैंड्रा लीम ने बात की। मिस्टर चेन, हमने आपके प्रस्ताव पर चर्चा की है। यह अपरंपरागत है और यह हमारे सामान्य निवेश प्रोफाइल में फिट नहीं बैठता। लेकिन कभी कभी सबसे अच्छे अवसर वे होते हैं जो बॉक्स के बाहर होते हैं। मार्कस ने अपनी सांस रोकी। हम आपको $2.5 मिलियन की फंडिंग की पेशकश करना चाहते हैं, 15% इक्विटी के लिए, लेकिन शर्तों के साथ। कौन सी शर्तें? आप अपने मिशन से समझौता नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि आप तेजी से बढ़े, लेकिन सही तरीके से। हम चाहते हैं कि आप हर नए हब के साथ वही कम्युनिटी स्पिरिट बनाए रखें जो आपने क्वींस में बनाई है। और हम चाहते हैं कि आप हमें दिखाएं कि व्यापार सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह दुनिया को बेहतर जगह बनाने के बारे में है। कमरे में खुशी का माहौल था। डैनी ने मार्कस को गले लगाया। एलेना रो रही थी और सारा पूरे समय तस्वीरें ले रही थी। लेकिन मार्कस के लिए सबसे अच्छा पल बाद में आया, जब वे सभी क्वींस में मूल दुकान में वापस गए। श्रीमती पैटरसन वहां थी, मिगुएल के साथ, जो अब 17 साल का था और पार्ट टाइम काम करता था, और दर्जनों अन्य कम्युनिटी मेंबर्स के साथ जो सुनने आए थे कि प्रेजेंटेशन कैसी गई। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? श्रीमती पैटरसन ने चिंता से पूछा। मार्कस हंसा। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हम अपनी जड़ें नहीं भूल रहे। ये दुकान हमेशा घर रहेगी। और हमारी कॉफी? मिगुएल ने पूछा। कॉफी कहीं नहीं जा रही। वास्तव में हम इसे बेहतर बनाने जा रहे हैं। उस रात जब दुकान बंद हो गई और सभी घर चले गए, मार्कस अकेला बैठा, चुप्पी में। वो अपने पिता के बारे में सोचा, उस आदमी के बारे में जिसने स्थिरता और सुरक्षा को महत्व दिया था। वो सोचता था कि क्या डेविड चेन समझ पाता कि उसका बेटा क्या बना रहा था। फिर उसे वो बुजुर्ग व्यक्ति याद आया जिसने उस दिन सबवे स्टेशन पर उसके कागजात इकट्ठा करने में मदद की थी। ये इंतजार कर सकते हैं, उसने कहा था। परिवार नहीं कर सकता, लेकिन वह गलत था। कागजात, योजनाएं, सपने, महत्वाकांक्षाएं, वे इंतजार नहीं कर रहे थे। वे बदल रहे थे, विकसित हो रहे थे, कुछ बेहतर बन रहे थे। मार्कस ने अपना फोन निकाला और अपनी मां को टेक्स्ट किया, घर आ रहा हूं। डिनर के लिए कुछ खास बनाना चाहती हो? जवाब तुरंत आया, तुम्हारे पिता का पसंदीदा। हमारे पास जश्न मनाने के लिए कुछ है। जैसे ही वह दुकान बंद कर रहा था, मार्कस ने दीवार पर लगी तस्वीरों को देखा। सारा द्वारा ली गई तस्वीरें जो पिछले 3 वर्षों की कहानी बताती थी। लोग सीखते हुए, बढ़ते हुए, जुड़ते हुए। एक कम्युनिटी जो एक साधारण रिपेयर शॉप के आसपास बनी थी। ये वो सफलता नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। ये बेहतर थी। कभी कभी सबसे बड़ी सफलता आपके सपनों को पूरा करने से नहीं आती, बल्कि ये खोजने से आती है कि रास्ते में आपके सपने कितने बड़े हो सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया, लाइक बटन दबाएं। अधिक प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। याद रखें, कभी कभी आपके मूल सपनों को पूरा करने से सबसे बड़ी सफलता नहीं मिलती, बल्कि रास्ते में और भी बड़े सपने खोजने से मिलती है। आपकी कहानी क्या है? कमेंट में बताएं। प्रेरणादायक कहानी, उद्यमिता, सफलता, समुदाय, जीवन, केसबक, प्रेरणा, सच्ची कहानी, बदलाव।